राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, कार्तिक मास में दीपदान का क्या महात्म्य है। आज से पहले कार्तिक मास में किसने दीपदान किया और उन्हें इनका क्या फल मिला, वह सारा महात्म्य मैं आज आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। हे देव ऋषि, आज मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है, मेरा परिवार धन्य है कि मैं आपके मुख से कार्तिक मास के पवित्र महात्म्य को सुन रहा हूँ। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति देखकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही है और तुम्हें कार्तिक मास का महात्म्य सुनाकर मुझे भी परम आनंद सुख प्राप्त हो रहा है। हे राजन, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ करता है तो उन्हें कार्तिक मास में दीपदान भी करना चाहिए। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। वह मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ। कार्तिक मास में मंदिरों में, देव स्थानों में, देव वृक्षों के नीचे झाड़ू लगाने का अक्षय फल मिलता है। अब हे राजन, मैं तुम्हें इन सब का महात्म्य सुनाता हूँ जो कि ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का प्रभु भक्त एक राजा था जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था और दीपक जलाता था। वितिहोत्र नाम का राजपुरोहित उसको यह काम करते देखकर विस्मय के साथ राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक मार्ग हैं, भक्ति करने के अनेक तरीके हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने की तक ही सीमित क्यों है? इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? मैं आज आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से बोले कि हे महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। हे राजन, यह भगवान की ही कृपा है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का आज भी स्मरण है। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में स्वारोचिष मनु के मनवंतर में वेद और वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह सभी वेद शास्त्र का और वेदों का ज्ञाता था, परंतु वह बड़ा ही दुर्बुद्धि था, बड़ा ही क्रूर स्वभाव वाला था। वह अनेक प्रकार के खोटे कर्म करता था। उसके कुकृत्य को देखकर उसके भाई बंधु, कुटुंब, कबीले और परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित होकर घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया और उसने वहां पर भूख प्यास से प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उस ब्राह्मणी के गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मुझे लेकर वन में रहने लगी। हे राजन, मेरी माता के पास धन का अभाव था तो वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगी और मुझे भी खिलाने लगी। मैंने अपनी माता को इसी तरह से आचरण करते हुए देखा तो मैं भी क्रूर प्रवृत्ति का बन गया। अब मैं भी धन के अभाव में पशु पक्षियों की हत्याएं करके मार कर खाने लगा और पर स्त्रीगामी हो गया, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। एक रात्रि को किसी दूसरी स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं वन में एक सूने मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर मैंने अपने ही कपड़ों से झाड़ू लगाई और दीपक जलाया, पर स्त्री के साथ मैं खोटे कर्म करने लगा। इतने में ही सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के लोगों ने मुझको चोर और व्यभिचारी समझकर लाठियों से खूब मारा।
मेरी देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत सुंदर विमान में मुझको बिठाकर स्वर्गलोक में ले गए, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से एक जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। स्वर्ग में कई एक कल्प तक सुख भोग कर उसी पुण्य के प्रताप से इस जन्म में मैं चंद्र वंश में राजा होकर जन्म लिया। हे राजन, मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। जब मैंने भोग की इच्छा से मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया तो ऐसा सुंदर फल मिला। यदि भक्ति और श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से कार्तिक मास में मैं मंदिर में झाड़ू लगाऊं, दीपक जलाऊं, तो उसके पुण्य के फल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान का जो कोई अज्ञानतावश भी पूजन कर लेता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। यह शरीर, धन, भाई, बांधव सब नाशवान है, मृत्यु ही सबसे सत्य है। इसलिए मनुष्य को ऐसा विचार करके हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन, यह सब सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई एक जन्म के पुण्य कर्मों से मिलती है। इसलिए मनुष्य को यह दैव व्रत न गवाकर भगवान की भक्ति में सदा रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म होना सफल है। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, दूसरे के दीपक को जलाने का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुम ध्यान से सुनो। मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के यहाँ भद्रबुद्धि नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसे अत्यंत बलवान शूरवीर सुदर्शन नाम का एक पुत्र था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन में इधर उधर भटकते हुए वह अपने साथियों सहित नदी के पार एक अति सुंदर कन्या को देखा। तब सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर नदी के पार जाकर उस कन्या को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ और उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलवान शोभायुक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हो गई। सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के सहित क्रीड़ा के निमित्त वह इस जगह पर आई है। तब दोनों ने आपसी सहमति से गंधर्व विवाह कर लिया और वे वापस महल में आ गए। तब राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य देकर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। सुदर्शन बड़ा ही राजनीतिज्ञ था और वह सुखपूर्वक राज्य चला रहा था। उसकी रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश दिया करती थी। दोनों ने ही भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। उस मंदिर में दोनों ही भगवान का पूजन और दीपदान करते रहते थे। एक समय रानी भगवान के मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने अपने सेवक को भेजकर रानी को बुलवाया, परंतु रानी को दीपक जलाकर राजा के पास आने में कुछ देर हो गई। इस पर सुदर्शन क्रोधित होते हुए रानी से बोलने लगा कि हे रानी, तुम तो सदैव पति की सेवा में रहती हो। तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर तुम इस दीपदान में इतनी मग्न हो गई कि तुमने मेरे आदेश की भी अवहेलना करी। यदि दीपक जलाना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है तो इसका कोई गुप्त कारण अवश्य होगा। तुम मुझे बतलाओ, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके दीपक को जलाना श्रेष्ठ क्यों समझा? इसका क्या रहस्य है? मदनालसा मीठे शब्दों में अपने पति को बोली कि हे महाराज, मैं दीपदान का महात्म्य आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। मुझे अपने पिछले जन्म के सभी बातों का स्मरण है। मैं आपको अपने पिछले जन्म की सभी बातों को सुनाती हूँ। हे राजन, पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्न कर्ण भक्षण करने वाली एक चुहिया थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर ऊपर को उठाया तो दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख जल गया और मैं उसी दुख में मृत्यु को प्राप्त हो गई। कार्तिक मास में मैंने दीपक को बुझने से बचाया तो इस जन्म में मुझे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई और पूर्व जन्म की सभी बातों का आज भी मुझे स्मरण है।
हे राजन, यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। तब सुदर्शन अपनी पत्नी मदनालसा से बोला कि हे रानी, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब आज से हम दोनों भी रोज मंदिर में झाड़ू लगाया करेंगे और दीप दान किया करेंगे। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। इस तरह सुदर्शन और मदनालसा पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाते और शाम के समय मंदिर में दीप दान करने लगे। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और संध्या के समय दीप दान करने का उन्हें अनंत कोटि गुना फल प्राप्त हुआ। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे राजन, यह कार्तिक मास में मंदिरों में झाड़ू लगाने और दीप दान का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जो मनुष्य दूसरों के हक व मेहनत को खाते हैं या उन्हें धोखा देकर उनके मेहनत की कमाई को छीन लेते हैं, उन्हें क्या दुख भोगने पड़ते हैं? कृपा करके इसके बारे में हमें विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, सभी मनुष्यों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उन्हें अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। सूत जी बोले कि सभी मनुष्यों को अपनी मेहनत का ही फलता फूलता है। अगर कोई दूसरे का हक छीनता है या दूसरे की मेहनत को हड़पता है तो उन्हें कठोर यातना इसी जन्म में भोगनी पड़ती है। हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार दो लकड़हारे थे। दोनों ही जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे। उनमें से एक का नाम मंगलू तो दूसरे का नाम छेदी लाल था। मंगलू लकड़हारा बड़ा ही ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी बुढ़ी माँ, 2 बच्चे और बीमार पत्नी थी। मंगलू जंगल में से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और उन पैसों से वह आटा, दाल और अपनी बीमार पत्नी की दवाइयां लेकर आता था। रोज का वह इसी तरह उसका चलता था। अगर एक दिन भी वह लकड़ी न काटे तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता था। उधर छेदी लाल बड़ा ही घमंडी, चापलूस प्रवृत्ति का था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगलू रोज सुबह तड़के ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और दोपहर तक उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर में बेचता, जबकि छेदी लाल बड़ा ही आलसी था। सूरज सिर पर उगाता तब वह सोकर उठता, खाना खाकर आराम से जंगल में लकड़ी काटने आता था, जबकि उधर मंगलू बहुत सी लकड़ियां काट चुका होता था। लकड़ियों का गट्ठर देखकर छेदी लाल को मंगलू से बहुत चिढ़ होती थी। वह मन ही मन सोचता था कि मंगलू तो रोज ही ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर बेचने जाता है, पता नहीं ये कितना धन कमाता होगा। छेदी लाल को अपने काम से भी चिढ़ होती थी। वह लकड़ियां काटने के काम से भी चिढ़ता था। तब एक दिन की बात है, मंगलू रोज की तरह लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाकर वहीं छोड़ दिया और पास ही कुएं पर पानी पीने चला गया। पेड़ के पीछे से छेदी लाल यह सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मंगलू पानी पीने कुएं पर गया तो छेदी लाल मंगलू की लकड़ियों का गट्ठर लेकर चला गया। उधर मंगलू जब पानी पीकर वापस लकड़ियों के गट्ठर के पास पहुंचा तो उसे उसकी कटी हुई लकड़ियों का गट्ठर नहीं दिखाई दिया। वह दुखी और परेशान होकर इधर उधर अपनी लकड़ियों का गट्ठर ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते ही उसे शाम हो गई और वह बिना आटा, दाल और दवाइयाँ लिए ही घर चला गया। घर आने के बाद उसने अपनी बीमार पत्नी और अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसकी माँ के मन से दुशीस निकली कि जिसने भी हमारे लकड़ियों का गट्ठर चुराया है उसे भगवान देखे। जिसने भी हमारी लकड़ियाँ चुराई है उसकी वजह से आज हमारा पूरा परिवार भूखा ही सोएगा। उधर जब छेदी लाल लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर में बेचने जा रहा था तभी आधे रास्ते में से लकड़ियों के गट्ठर में से एक जहरीला बिच्छू उसके अंगूठे पर काट लेता है। वह दर्द से करहाने लगा। उसने लकड़ियां वहीं गिरा दी और घर पहुंच गया और अपनी पत्नी को बिच्छू के काटने वाली बात बताई। उसकी पत्नी डर गई और भागी भागी गांव में से वेद जी को बुलाकर के लाई। वेद जी ने छेदी लाल के अंगूठे को देखा तो कहा कि
बेटी, इसका तो अंगूठा काटना पड़ेगा, क्योंकि बिच्छू का काटा जहर इसके पूरे हाथ में चढ़ जाएगा। तो उसकी पत्नी और छेदीलाल ने वेद जी से कहा कि आप मेरा अंगूठा काट दीजिए। वेद जी ने अंगूठा काट दिया और 4-5 दिन बाद वापस आने की कहकर चला गया। 4-5 दिन बाद वापस वेद जी छेदीलाल को देखने पहुँचे तो वेद जी ने कहा कि बेटा, जहर तो तुम्हारे पूरे पंजे में फैल गया है, तुम्हारा तो हाथ का पंजा ही काटना पड़ेगा। छेदीलाल की पत्नी बोली कि वेद जी, पंजा काट देने के बाद मेरे पति की जान तो बच जाएगी ना। तो वेद जी ने कहा कि बेटी, मेरी तो पूरी कोशिश इसी में है कि छेदीलाल को किसी न किसी तरह बचा लूं। फिर वेद जी ने छेदीलाल का हाथ का पंजा काट दिया और हाथ पर मरहम पट्टी और दवाई लगाकर कहा कि बेटी, 4 दिन बाद मैं वापस आऊँगा। 4 दिन बाद वापस वेद जी छेदीलाल को देखने पहुँचे तो छेदीलाल के पूरे हाथ में जहर फैल चुका था। वेद जी ने छेदीलाल और उसकी पत्नी से कहा कि जहर तो पूरे हाथ में फैल चुका है, इसलिए पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। यह सुनते ही छेदीलाल और उसकी पत्नी रोने लगे। वेद जी ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर इस हाथ को न काटा गया तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसलिए हाथ तो काटना ही पड़ेगा। वेद जी ने छेदीलाल का हाथ काट दिया और मरहम पट्टी और दवाई लगाकर पुनः वापस आने की कहकर चले गए। दोनों पति पत्नी उदास दुखी बैठे थे। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया। तभी छेदीलाल की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आपको बिच्छू ने किस दिन और किस प्रकार काटा, मुझे आप पूरी बात बताइए। तब छेदीलाल, जो कि अब पूरा टूट चुका था, घमंड उसका खत्म हो चुका था, उसने लकड़ी का गट्ठर चुराने वाली पूरी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि बिच्छू उसी लकड़ी के गट्ठर में से निकला और मेरे अंगूठे में काट लिया। जब छेदीलाल की पत्नी, जो बड़ी ही व्यावहारिक और समझदार थी, उसने अपने पति से कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी, जो आप किसी की मेहनत की कटी हुई लकड़ियां चुरा कर के ले गए। अब आप वहीं चलिए, हमें चलकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, शायद तभी हमारी गलती की माफ़ी भगवान दे। छेदीलाल अपनी पत्नी के साथ मंगलू के घर पहुंचा और वहां जाकर छेदीलाल ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और लकड़ी का गट्ठर चुराने वाली बात को स्वीकार किया और वह पश्चाताप से हाथ जोड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तब मंगलू ने छेदीलाल से कहा कि तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप है तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तब छेदीलाल ने मंगलू से कहा कि अरे भाई, मैंने तुम्हारी लकड़ी का गट्ठर चुराया जिसकी मुझे सज़ा मिल चुकी है, मेरा पूरा हाथ ही कट गया है। अरे भाई, तुम कोई जादूगर हो या कोई टोने टोट के जानते हो या कोई देवी देवता को पूजते हो या कोई व्रत उपवास करते हो, तुम कौन से देवता को पूजते हो, तुम क्या करते हो जो मुझे ऐसी सज़ा भोगनी पड़ी? तुम्हारी लकड़ी चुराने की मुझे ऐसी सज़ा भोगनी पड़ी। तब मंगलू बोला कि भाई, न तो मैं कोई जादूगर हूँ, न ही कोई टोना टोटका जानता हूँ। उस रात्रि को मेरे पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। तब मेरी माँ ने दूसीस दी थी कि जिसने भी हमारी लकड़ियों का गट्ठर चुराया है उसे भगवान देखे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, किसी के मेहनत की या हक की चीज़ को जो कोई लेता है वह भी महापाप की श्रेणी में गिना जाता है, उसे भी इसका दंड भोगना ही पड़ता है और यह दंड उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। उसके बाद सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, कार्तिक मास में वील पत्र के महात्म्य को भी सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं कि यह वील पत्र का पेड़ किस तरह से पैदा हुआ, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक समय पार्वती जी वन में विहार कर रही थी। विहार करते हुए उनके माथे पर से पसीने की बूंद आ गई और उस बूंद के पृथ्वी पर गिरने पर उस स्थान पर 2 वृक्ष उत्पन्न हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद पार्वती जी पुनः उसी स्थान पर अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। तब उन्होंने उन वृक्षों को देखा तो वे प्रसन्नता से और विस्मय के साथ अपनी दोनों सखियों जया और विजया से पूछने लगी कि यह महान वृक्ष यहाँ पर कैसे उगा, यह वृक्ष किसने लगाए, यह वृक्ष तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तब जया ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, यह वील पत्र का वृक्ष
तुम्हारे ही पसीने की बूंदों से पैदा हुआ है। इनके पूजन से अनेकों पापों का नाश हो जाता है। तब पार्वती जी कहने लगी कि इन महान वृक्षों के पत्तों का जो कोई भी सेवन करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा। माता पार्वती जी आगे बोली कि जो कोई भी श्रद्धा से इन विल पत्रों का मेरी और शिवलिंग की पूजा करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। उसके बाद माता पार्वती जी आगे बोली कि जो कोई भी विल पत्र के आगे का भाग खाएगा उसके 1000 जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। जो विल पत्रों से मेरा और शिवजी का पूजन करेगा उन्हें कभी भी यम की यातना का दुख नहीं देखना पड़ेगा। तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर पार्वती जी सभी सखियों के साथ कैलाश पर चली गई। सूत जी सभी ऋषि मुनियों से आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा था कि वील पत्र का वृक्ष अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। इसके मूल में साक्षात गिरिजा का वास, स्कंध में दाक्षायणी देवी का और शाखाओं में माहेश्वरी देवी, पत्तों में पार्वती देवी, फल में कात्यायनी देवी का वास है। त्वचा में गौरी, वलकल में अपर्णा, फूलों में दुर्गा, छोटी शाखाओं में उमा, कांटों में शक्ति वास करती है। जो इनके पत्तों से भगवान महादेव का पूजन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। यही माहेश्वरी गिरजा है जो मोक्ष को देने वाली है। हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें वीलपत्र के महात्म्य को संपूर्ण सुनाया। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें मंदिर में तुलसी सींचने जाती। तब एक बुढ़िया माई भी तुलसी सींचने जाया करती। सब औरतें तो तुलसी सींच कर घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी सींचने के बाद कहती कि तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता गडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमण दे, कृष्ण का कांधा दे। उसकी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। तब कृष्ण भगवान ने तुलसी से कहा कि अरे तुलसी, कार्तिक के महीने में इतनी औरतें तेरी पूजा करने आती है, तुझे अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाती है, तेरे भजन गाती है, तेरे दिया बाती करती है, फिर भी तू सूख रही है। ये सूखने का क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा कि भगवान, आजकल एक बुढ़िया माई रोज आती है। तुलसी सींचने के बाद वो बहुत सारी बातें मुझसे कहती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, परंतु वो कहती है कि जब मैं मरूं तो भगवान कृष्ण का कांधा देना। हे कृष्ण भगवान, मैं उसकी यह बात कैसे पूरी करूंगी? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे तुलसी, तू क्यों चिंता करती है? जब वह मरेगी तो मैं उसे कांधा दे आऊँगा, तू चिंता मत कर। थोड़े दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। गांव के सभी लोग उसकी अर्थी उठाने के लिए उसके घर पर गए। गांव के सभी लोगों ने कहा कि इस बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई नहीं है, चलो इसकी अर्थी को कांधा देते हैं। लेकिन जब गांव के लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे तो कोई भी उसकी अर्थी को उठा नहीं पाया। वह बहुत वजन में भारी हो गई। तब गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई तो बहुत भजन कीर्तन पूजा पाठ करती थी, फिर भी ये इतनी भारी कैसे हो गई? तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके बुढ़िया के घर पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पर पता नहीं इसने ऐसा क्या पाप किया है कि इसकी लाश में इतना वजन हो गया है, किसी के भी उठाने से ये उठ ही नहीं रही है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे भी देखने दो, मुझे इसके कान में कुछ कहना है। तब भगवान कृष्ण, जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, बुढ़िया के कान के पास गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमण ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान, जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, बुढ़िया माई की अर्थी को कंधा दिया, जिससे बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे हमारी भी रखना, हमें भी कृष्ण का कांधा देना।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।